तो गुप्तकालीन साहित्य में आप देखिए, गुप्तकालीन साहित्य में क्या क्या चीजें हैं। साहित्य के दृष्टिकोण से भी गुप्त काल को बहुत ही अच्छा काल माना जाएगा। देखिए क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट कि पुराण जो हैं, 18 पुराण है ना, इन पुराणों के वर्तमान स्वरूप की जो रचना है, वर्तमान में जो पुराण आपको दिखाई दे रहा है, वो इसी काल में हुआ है। कई स्मृतियां इस काल में लिखी गई, जैसे नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, विष्णु स्मृति, कात्यायन, पराशर आदि स्मृतियों की रचना भी इसी काल में होते हुए नजर आता है। इस काल का एक प्रमुख स्तंभलेख प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख हरिशेन का, जो कि चंपू शैली में लिखा गया है। अब चंपू शैली का मतलब बहुत लोग नहीं जानते। चंपू शैली का मतलब बस इतना कि ये पद्य प्लस गद्य दोनों ही शैलियों में लिखा हुआ है। और इस स्तंभलेख में, जैसा मैंने आपको बताया है कि समुद्रगुप्त के विजय अभियान की बेहतरीन चर्चा है ना। समुद्रगुप्त का जो विजय अभियान है, इस बारे में विशेष रूप से चर्चा है, वो मैं आपको बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा इसी काल में सर्वश्रेष्ठ कवि के तौर पर कालिदास का नाम आता है। ये कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से एक हैं, यानी उनके राज दरबार का एक महान साहित्यकार, एक कवि, एक विद्वान के तौर पर कालिदास भी वहां पे नजर आ रहे हैं। इस काल इनकी रचनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कई बार यह भी बात सामने आई है कि जब कालिदास इतने महान राइटर हैं, शेक्सपियर से पहले के राइटर हैं, तो क्यों नहीं शेक्सपियर को ही ब्रिटेन का या यूरोप का कालिदास कह दिया जाए। समझ में आ रही बात ना। तो कुल मिलाकर के ये सब पॉइंट्स हैं। आगे चलिए, एक इंपॉर्टेंट इशू ये है कि कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं। कालिदास के जो मूल रचनाएं हैं उस पर आइए आपसे थोड़ी चर्चा कर दूं। तो कालिदास ने 3 चीजें लिखा, नाटक लिखा, महाकाव्य लिखा और खंड काव्य लिखा। ये 3 चीजें कालिदास ने अपने लिखा है। और नाटक में 3 नाटक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम। 3 नाटक कालिदास की बड़ी ही प्रसिद्ध नाटक है। मालविकाग्निमित्रम, इसमें मालविका नामक एक बात होती है, एक महिला की, ठीक है ना। किसकी बात हुई है? मालविका, है ना। तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इसमें कालिदास का एक पहला नाटक है कौन? मालविकाग्निमित्रम। और इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। तो किसकी किसकी? तो इसमें आपको मिलेगा मालविका और अग्निमित्र, यानी अग्निमित्र नायक हैं, मालविका इसमें नायिका हैं। और इन दोनों पर चर्चा की गई है मालविकाग्निमित्रम में, ठीक है ना। इन दोनों पर चर्चा की गई है मालविकाग्निमित्रम में। इनका जो दूसरा नाटक आपको दिखाई दे रहा है क्या है? विक्रमोर्वशीयम। इसमें उर्वशी और पुरूरवा की प्रणय कथा है। 2 लोग हैं इसमें, कौन कौन? तो इसमें उर्वशी और उरूरवा, है ना। उर्वशी और पुरूरवा। पुरूरवा इसमें नायक है, उर्वशी इसमें क्या है? तो नायिका है। और अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक में से एक है। और इसमें दुष्यंत और शकुंतला के मिलन की बात की गई है। दुष्यंत और शकुंतला, इन दोनों के मिलन के बारे में बातें इसमें की गई हैं। और इस कथा को महाभारत से लिया गया है, ठीक है ना। विलियम जोन्स ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था लगभग 1789 के आसपास। तो ये 3 नाटक आपको कालिदास की, जो कि विश्व प्रसिद्ध नाटक है अपने आप में। मालविकाग्निमित्रम पहला नाटक है और सबसे अच्छा, सर्वोत्कृष्ट में अगर अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम लिया जाता है। आमतौर पर जो गुप्तकालीन नाटकें हैं,
जो भी नाटक है वो प्रेम प्रधान है और सुखांत नाटक है। गुप्तकालीन जो नाटक आपको मिलेगा, जितने भी मिलेंगे लगभग उसमें ये एक तो प्रेम परक है यानी प्रेम प्रधान है, और दूसरी बात इनकी खूबियां हैं कि सुखांत है, मतलब लास्ट में सुख दिखाया गया है, खुशी खुशी इसको एंड कर दिया गया है। तो ये 3 नाटक एकदम अच्छी तरह याद रखिएगा, हमेशा प्रश्न का हिस्सा बनते हैं ये। 2 महाकाव्य, एक रघुवंश एक कुमार संभव, एक रघुवंश और एक कुमार संभव। इसमें रघुवंश में राम के वंशजों के बारे में, राम के पूर्वजों के बारे में बात की गई है। कालिदास जी ने राम के पूर्वज के बारे में बात किया गया है। और कुमार संभव में प्रकृति चित्रण और खास करके कार्तिकेय जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। कुमार संभव में देख रहे हैं कुमार, तो कार्तिकेय जन्म की जो कथा है उस कथा का विवरण दिया गया है कुमार संभव में। ठीक है, रघुवंश के बारे में आपने जान ही लिया, कुमार संभव के बारे में आपने जान ही लिया। खंड काव्य के बारे में बात करें, एक मेघदूत है, इसमें विरही यक्ष है और यक्ष को विरही बनाया गया है और उनकी प्रियतमा का वियोग है। ये अपनी प्रियतमा से दूर हैं और इस बात को लेकर के वियोग है, और मेघ को ही वो दूत बना करके भेजना चाह रहे हैं अपने मैसेजेस को, इसमें ये बात की गई है। और ऋतु संहार, इसमें अलग अलग छहों ऋतुओं का, 6 ऋतुओं का वर्णन है। तो इस प्रकार ये जो 7 रचनाएं हैं, 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य। 3 नाटक मालविका मित्रम, दूसरा है विक्रमोर्वशीयम, तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकाव्य में रघुवंश, कुमार संभव, खंड काव्य में मेघदूत और ऋतु संहार। ये सब के सब कालिदास की रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य रचनाओं की अगर आप बात करो गुप्त काल में, तो एक मृच्छकटिकम है। किसने लिखा है मृच्छकटिकम? तो शूद्रक ने लिखा है। ये दुखांत नाटक है, लेखक शूद्रक हैं। इसमें एक नायक हैं चारुदत्त। देखिए इसके एक जो नायक हैं वो चारुदत्त हैं, ठीक है। और चारुदत्त जो हैं, और एक नायिका हैं जो वसंत सेना नाम की एक नायिका है, वसंत सेना। इन दोनों के बीच की प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है इसमें। किसमें? तो मृच्छकटिकम में, करेक्ट। फिर है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मैंने आपको बताया था कि जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो अपने एक भाई है रामगुप्त, उनका क्या कर देता है? वध कर देता है, और शकराज, शकों का जो राजा हैं उनको भी हत्या कर देती है, और ध्रुव देवी जो रामगुप्त की पत्नी थी उनसे शादी कर लेते हैं। ये जो कथा है उस कथा को देवी चंद्रगुप्तम में स्थान दिया गया है, देवी चंद्रगुप्तम में इसको स्थान दिया गया है। अमरकोश नामक एक महान रचना अमर सिंह के द्वारा, कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, 50 से भी अधिक भाषाओं में अभी तक इसका अनुवाद कर दिया जा चुका है। सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित पुस्तक में से एक आता है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित। और नीतिसार कामंदक नामक एक विद्वान के द्वारा नीतिसार लिखा गया, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान होना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूं, सीधा सीधी क्वेश्चन पूछते हैं इन सबसे, ठीक है ना।